That was me waking you up from your bad dream. Let's talk about psychology of dream. जो सपने आपको आते हैं वो एक्चुअली आपके दिमाग का एक तरीका है आपके थॉट्स को प्रोसेस करने का। वो थॉट्स जिन्हें आप कॉन्शियसली अवॉइड या सप्रेस करते हो या जिनको डायरेक्टली फेस कर पाने की आपके पास हिम्मत नहीं होती। जब आप जाग रहे होते हो तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके थॉट्स को फिल्टर करता है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या रैशनल है, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही आप सोते हो वो फिल्टर स्विच ऑफ हो जाता है और जो कुछ आपके सबकॉन्शियस में चल रहा होता है उसको फाइनली एयर टाइम मिलता है। साइकोलॉजिकली ड्रीम्स के 3 मेजर फंक्शंस होते हैं। पहला, इमोशनल प्रोसेसिंग, मतलब जो भी इमोशंस आपने कॉन्शियसली बिल्टअप कर लिए हैं पर उनको ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाए, उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं ड्रीम। मेमोरी इंटीग्रेशन दूसरा है, यानी रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस को आपकी पुरानी मेमोरी के साथ कनेक्ट करना। एंड द थर्ड वन, व्हिच आई पर्सनली फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिहर्सल। जब आप रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो तो सोते वक्त दिमाग सेफ स्पेस में अलग अलग आउटकम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता है ताकि उसका सोल्यूशन ढूंढ पाए। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम डीपली एंड क्लियरली एंड देन स्लीप ऑन इट। यू मे पॉसिबली वेक अप विद द सॉल्यूशन। सपनों में लॉजिक कोलैप्स कर जाता है लेकिन मीनिंग नहीं। सेटिंग्स बदल जाती हैं, मेटाफर बदल जाते हैं, लेकिन इमोशन कंसिस्टेंट रहता है। इसके अलावा जब आपके सपने बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। इसका मतलब बल्कि ये है कि आपका दिमाग आपके पेंट अप इमोशंस की सफाई में लगा हुआ है। नाइटमेयर्स एक तरीके का इमोशनल सिग्नल होते हैं। आपका दिमाग आपसे कह रहा होता है कि भाई अभी कुछ बाकी है जो आपने फेस नहीं किया है, और वो कुछ भी हो सकता है। कोई डर जिसे आपने इग्नोर कर दिया हो, कोई गिल्ट जिसे आपने दबा कर रखा हो, कोई दुख जिसपे आप पहले कभी रोए नहीं, कोई दर्द जिसे आपने जबरदस्ती इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया। चाहे आप दिन के वक्त इन चीजों के बारे में ना सोचें, क्योंकि दिन में दिमाग बिजी होता है अपीयरेंस मैनेज करने में, प्लानिंग करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में, लेकिन आपका सबकॉन्शियस कभी इन चीजों को नहीं भूलता। रात में जब आपके आसपास की नॉइजेस खत्म हो जाती हैं, तब आपका दिमाग इमेजरी और इमोशंस के जरिए आपसे बात करता है। हमारा सबकॉन्शियस सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलता है। तो जो लोग और जगह आपके सपनों में दिखाई देती हैं, जरूरी नहीं है वो लिटरल हो। बहुत बार वो सिंबॉलिक और मेटाफोरिकल होती हैं, बट दे आर कनेक्टेड टू समथिंग रियल। कभी कभी सपने इतने इंटेंस हो जाते हैं कि जागने के बाद भी उनकी थकान आपकी बॉडी में रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी को इमेजिन्ड और रियल इमोशंस के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता। जब कोई सपना गिल्ट या फियर ट्रिगर करता है तो आपका नर्वस सिस्टम वही केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे कि एड्रेनालिन, कोर्टिसोल, डोपामिन, जो वो रियल लाइफ सिनेरियो में करेगा। इसीलिए जब आप सुबह उठते हो तो उन सपनों के इमोशनल रेसिड्यू के साथ उठते हो, which is a signal that you need to pay attention to those emotions to solve them. Psychologists like Sigmund Freud, Carl Jung treated dreams as psychological X-rays, क्योंकि जो आप कॉन्शियसली सोचते हो और जो आप सबकॉन्शियसली फील करते हो, सपने उन दोनों के बीच के साइकोलॉजिकल गैप को बयान करते हैं।